फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोग हाँ हम लोग पढ़े थे। देखो, हम लोग वहां तक पढ़ चुके थे जहाँ पे समाज क्या हो चुका था, संवैधानिक हो रहा था कि ना, जिसमें संविधान लागू हो रहा था। और कौन दिया था संविधान, बताओ नाम उसका? मॉन्टेस्क्यू, ठीक ना। उसने अपने पुस्तक में लिखा था कि संविधान कैसा होना चाहिए, एक कार्यपालिका, एक विधायिका और एक न्यायपालिका होना चाहिए, ठीक ना। अब क्या हो चुका था ना, इसी तर्ज में अब लुई 16वां को लगा झटका, ठीक ना। लुई 16वां अब सोच रहा था कि क्या किया जाए क्या नहीं, सब जाग रहा था ना, सब पढ़ रहा था खबर, सब पढ़ने लिखने वाला हो गया था, सबके पास हुनर आ चुका था, सब पैसा कमाने लगा था। अब उसको टेंशन हो गया था, ठीक ना, उस समाज को लेके कि अब मेरा यहाँ पे चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या राज, ठीक ना, क्योंकि वो राजा था ना लुई 16वां। अब सुनो क्या हुआ था वहां पे। अब हुआ ये कि उसको डर लगने लगा कि मेरा अब साम्राज्य क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक ना। और अंततः वो मान गया कि संविधान लागू होना चाहिए, कैसा वाला, जो ये दिया था, क्या नाम है उसका, मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया संविधान भी बोल रहा है कि क्या फ्रांस में अब लागू होना चाहिए, ठीक ना। अब लागू होगा तो क्या होगा, सुनो, जो हमारा पादरी वर्ग था, पादरी वर्ग, ठीक है, और क्या था, कुलीन वर्ग, ठीक है, ये दोनों वर्ग क्या करता था, टैक्स नहीं चुकाता था, ठीक ना, टैक्स नहीं चुकाता था। और जनसाधारण क्या करता था, ये लोग दो टैक्स चुकाता था, सुनो कौन कौन। एक तो तुम्हारा धर्म के नाम पे, है ना, यानी धार्मिक टैक्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइद कहते हैं। और एक क्या था, एक टाइल और एक टाइद, ठीक है। टाइद क्या था, धार्मिक कर था, और टाइल क्या था, राज्य को अदा करता था, हाँ कि ना, कौन लोग, जनसाधारण लोग, ठीक ना। तो 4 अगस्त कितना, 4 अगस्त 1789 को ये सारा टैक्स जो था ना, जनसाधारण के लिए क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, सबके लिए खत्म। अब बोला है कि संवैधानिक तौर से क्या चलेगा, फ्रांस चलेगा, ठीक ना। फ्रांस जो राज्य है ना, राज्य मतलब क्या, देश बोल सकते हैं, ठीक ना। तो फ्रांस जो है वो कैसे चलेगा, संवैधानिक राजतंत्र चलेगा, अब संविधान से चलेगा, है ना। तो उसके लिए 4 अगस्त 1789 को लुई 16वां क्या मान लिया कि अब चलेगा कैसा, संविधान से चलेगा, ठीक ना, पूरा फ्रांस। इसके लिए क्या क्या, इन लोग का जो टैक्स था ना, इस टैक्स को खत्म कर दिया गया, समझ रहा ना, टैक्स को खत्म कर दिया। और जो चर्च का भूमि था ना, चर्च का जितना भूमि था, जो पादरी वर्ग के लोग थे, उस भूमि को अपने हवाले कर दिया, कौन, लुई 16वां। अब बताओ लुई 16वां क्या कर दिया, भूमि को अपने हवाले कर दिया और टैक्स खत्म कर दिया, ठीक ना। तब उसके पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, पूरा अपना कब्जा कर दिया, किस चीज को, चर्च का जितना जमीन था ना, क्योंकि चर्च तो एक पार्टिकुलर जगह पर रहता है, उसके अगल बगल का भी घेर लेता है, ठीक ना। इसलिए क्या किया, वो अपनी जगह पर ले लिया, तो उसको कितना फायदा हुआ, 20 अरब, हाँ 20 अरब लिब्रे अब उसके पास आ गया, 20 अरब लिब्रे। किसको फायदा हुआ, लुई 16वां को, ठीक ना। लुई 16वां को कितना फायदा हो गया, 20 अरब लिब्रे, ठीक है। 1791 में, 1791 में फ्रांस में पूर्णतः क्या लग गया, संविधान चलने लगा, क्या संविधान। और संविधान का कैसा प्रारूप था, जिसमें 3 चीज का इंक्लूड किया गया था, जैसे क्या, तुम्हारा विधायक, विधायिका, है ना, कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों चीज को इंक्लूड कर दिया गया था, कहाँ पे, फ्रांस में, ठीक है। अब जब ये सब आ जाएगा ना, और एक देश जब देश बनने लगेगा ना, बहुत बढ़िया तरीका से सब चीज बढ़िया चलने लगेगा, तो लोग देशभक्ति दिखाना शुरू करता है कि ना, वंदे मातरम सुना, अपना देश का जयकार सब करता है कि ना। तो यहाँ भी करने लगा, यहाँ सब लिखने लगा, है ना। जैसे यहाँ के लिए क्या है, राष्ट्रीय गीत, यहाँ भारत के लिए क्या राष्ट्रीय गान, जनगण मन, है ना। तो वहां के लोग भी क्या कर रहे थे, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ लिखते रहे थे ना। तो वहां पे एक लिखा गया कि राष्ट्रगीत लिखा, है ना, राष्ट्रगीत, कहाँ का राष्ट्रगीत, फ्रांस का, फ्रांस का, जिसका नाम क्या था, मार्सिले, मार्सिले, ठीक है, जिसका नाम क्या पड़ा, मार्सिले। क्या लिखा था, राष्ट्रगीत लिखा था, कहाँ का राष्ट्रगीत था वो, फ्रांस का राष्ट्रगीत का, और नाम उसका क्या पड़ गया, मार्सिले। ऐसा नहीं कि बहुत लोग लिखा, बहुत लोग लिखा था, ठीक ना, लेकिन इसका वाला अच्छा लगा, है ना। हाँ, बहुत सारा देश के लिए लिखता, हम लोग के लिए लिखा, बांग्लादेश के लिए लिखा। बांग्लादेश का क्या है, अमार सोनार बांग्ला, ठीक ना, उसको कर दिया मतलब बांग्लादेश का राष्ट्रगीत, ठीक ना। तो इस तरह से क्या हो गया, राष्ट्रगीत आया, किसने लिखा, मॉन्टेस्क्यू, और उसका नाम क्या पड़ गया, मार्सिले, ठीक ना। अब धीरे धीरे समाज में क्या आने लगा, संविधान आ गया ना, तो क्लब बनने लगा, क्लब समझता ना, समूह बनने लगा। तो एक क्लब आया, उसमें जैकोबिन क्लब, क्या, जैकोबिन
क्लब, ठीक ना, जैकोबिन क्लब। और इसका जो स्थापना किया था वो उसका नाम क्या था? मैक्समिलियन रोबेस्पियर, ठीक है। तो ये जैकोबिन क्लब का जो नेता था वो कौन था? मैक्समिलियन रोबेस्पियर। ये दिया था दंड संहिता। दंड संहिता समझता है? मतलब कानून, मतलब तुम अगर किसी कानून के अगेंस्ट जाओगे ना, उल्लंघन करोगे ना, तो सजा का निर्धारण ये अपने अपने तरीके से करता था, ठीक ना। और एक गिलोटिन नामक डॉक्टर गिलोटिन, क्या नाम था उसका? डॉक्टर गिलोटिन, एक मशीन निकाला था, इसका क्या नाम था? गिलोटिन। मशीन का क्या नाम था? गिलोटिन मशीन नाम था। और निकाला उसको कौन था? डॉक्टर गिलोटिन, ठीक ना। और मशीन कुछ इस तरह से था, ये है तुम्हारा गिलोटिन मशीन, ठीक ना। 2 खंभा रहता था, यहाँ पे एक आरा लगा रहता था। आरा समझते हो? आरा मतलब जो लकड़ी काटते ना, वैसा आरा, ठीक ना। और जो गुनहगार होता था ना, जो अपराधी होता था, ये अगर डिक्लेयर कर दे जैकोबिन क्लब का नेता लोग कि ये अपराधी है, ठीक ना, तो उसको यहाँ बीच में सुला देता था, ठीक ना, समझ रहा ना। और ये नीचे कर देता था, तो मुंडी इधर फेंका जाता होगा, समझ रहा बात? कट के अलग, समझ रहा? तो ये होता था। तो जैकोबिन क्लब का जो नेता था ना, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ये आतंक का राज जैसा स्थापना कर दिया था। बहुत ज्यादा कठोर सजा देता था, ठीक ना, बहुत तगड़ा। और उसका खोज कौन किया था? गिलोटिन कौन निकाला था? डॉक्टर गिलोटिन नाम था। जब ये हो गया ना, ये होने लगा पूरा तगड़ा तरीका से, तो इन लोग ना ये क्या था? एक क्लब था, हाँ कि ना। तो ये लोग ना किसी तरह से धीरे धीरे करके अपराध घोषित कर दिया। किसको? क्लब मतलब क्या होता है? एक समूह होता है, ठीक है। तो ये एक समूह बनाया था जैकोबिन, है ना। क्या नाम था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। क्या चाहिए? उसका क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब। तो अब ये लोग ना धीरे धीरे क्या करने लगा? राजनीति में प्रोपेगेंडा होता है, मतलब अपने से, मतलब बहुत ज्यादा अल्टर सल्टर नियम निकालता था, ठीक ना। और लुईस 16वां को ना किसी तरीके से, क्योंकि फैसला कौन करने वाला था? जैकोबिन क्लब का नेता लोग। ये लोग लुईस 16वां को देशद्रोही घोषित कर दिया। लुईस 16वां को क्या कर दिया? लुईस 16वां को देशद्रोही। देशद्रोही समझता है? हाँ, मतलब देशद्रोही मतलब देश से गद्दारी करने वाला, है ना। तो इस तरह से उस पर आरोप लगा के 1793 में, है ना, फांसी लगा दिया। क्या लगा दिया? 1793। और डेट भी याद रखना, 21 जनवरी 1793 में, है ना। 1793 में उसको क्या कर दिया गया? फांसी लगा दिया गया था। किसको? लुईस 16वां को। और अंततः इसका तो फांसी लग गया। बच कौन गया इसकी फैमिली में? इसकी वाइफ। नाम क्या था? मेरी एंतो। हाँ, मेरी थी, लेकिन वो किसी की नहीं थी। वो किसकी थी? मेरी बोलेगा तो मेरी नहीं हो जाएगा, ठीक ना। वो नाम था मेरी, ठीक ना। मेरी तेरी एंतो एनेत, मेरी एंतो एनेत, ठीक है। मेरी एंतो एनेत का भी वही असर हुआ। कुछ दिन बाद 21 जनवरी 1793 में किसको फांसी दिया गया? लुईस 16वां। उसके कुछ दिन बाद ही मेरी एंतो एनेत को भी क्या कर दिया? फांसी दे दिया गया इसको, ठीक ना। हाँ, क्योंकि इसकी बीवी थी। एक देशद्रोही की बीवी को क्या किया जाए वहां पे? उसको ही फांसी दिया गया, हाँ कि ना। अगर ये रहेगी तो ये बदला लेना चाहेगी ना अपना हस्बैंड का, कि अब फांसी, रुको हम बताते हैं, देश को पूरा कबाड़ा कर देंगे, ठीक ना। इसलिए इसको भी निपटा दिया, समझ रहा ना। कौन? जैकोबिन क्लब का नेता लोग, ठीक ना। बड़ा तगड़ा था ये लोग, बहुत भयानक पनिशमेंट देता था, ठीक ना। अब पनिशमेंट इतना तगड़ा हो गया ना कि आतंक का राज स्थापित होने लगा। इसको बहुत लोग मानने वाला होगा, हाँ कि ना। लुईस 16वां राजा था ना, उसको, उसके पीछे बहुत सारा लोग था। तो 1900 बोलते हैं 1793 से 1794 है ना। तो 1793 से लेकर 1794 जो युग है ना, वो आतंक का युग है। कब है? आतंक का युग कहा जाता था। आतंक का युग किसको कहा गया? 1793 से लेकर 1794 के बीच को क्या कहा गया? आतंक का युग कहा गया। चलो, जैकोबिन क्लब का जो नेता था, क्या नाम था उसका? सुनो, जैकोबिन क्लब का नेता का क्या नाम था? रोबेस्पियर। क्या नाम था? रोबेस्पियर का जो कानून था ना, वो बहुत ज्यादा कठोर था। इससे लोग ना त्राही त्राही हो गया। त्राही त्राही समझता है? मंगरू सुनो रे, त्राही त्राही समझता है? मतलब परेशान हो गया था। क्या हो गया था? परेशान हो गया था, ठीक ना। इसलिए अब इस पे आरोप लगा दिया, ठीक ना, कितना कठोर कानून नहीं चलना चाहिए, ठीक ना। अब इसको जुलाई 1794 में गिलोटिन में चढ़ा के फांसी दे दिया गया।
गया, ठीक है। इस पे भी कुछ कुछ ऐसा आरोप लगा दिया कि तुम जो मतलब ये जो नियम निकालता था ना, वो बहुत ज्यादा कठोर था, बहुत ज्यादा कठोर। मान लो तुम, अगर मान लो गांव में अगर तुम मुर्गा मार दिया, ठीक ना, और बोलेगा नहीं इसको 3 बार फांसी दो, तो भयानक हो जाएगा ना। तो इसका भी जो रूल रेगुलेशन था ना, वो बहुत तगड़ा था, समझ रहे ना। इससे लोग परेशान हो गया और इसी को फांसी में चढ़ा दिया, जाओ अपना नियम ऊपर में चलाना आपने, समझ रहे ना। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को गिलोटिन में कब चढ़ाया गया? जुलाई 1794। कब आतंक का राज जिससे खत्म हो रहा था ना, उसी टाइम पे। अब एक बात सुनो, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो ये चल रहा था, क्या चल रहा था, क्रांति चल रहा था, उसमें सिर्फ पुरुषों का हाथ था, उसमें कुछ महिलाओं का भी हाथ था, है ना। हाथ मतलब क्या? हाथ मतलब क्या? योगदान, समझे। तो एक महिला थी, है ना, कितना बड़ा हाथ है, कितना बड़ा? क्रांतिकारी महिला, जिसने क्या क्या सहयोग किया था, किसमें? फ्रांसीसी क्रांति में, जिसका क्या नाम था? ओलंप दे गुज, ठीक ना। इसका नाम क्या था? ओलंप दे गुज। ये कौन थी? एक क्रांतिकारी महिला, जो सभी महिलाओं के मतलब का नेतृत्व करता थी। ये सबसे आगे आगे रहती थी, ओलंप दे गुज, और सभी महिलाओं को लेके जाती थी, ठीक ना। जैसे कहाँ पे गया था वो लोग? पेरिस का टाउन हॉल गया था ना, तो बताओ वहां क्या सिर्फ पुरुष गया था? महिलाएं भी गई थी। तो ये सबसे आगे आगे रहती थी महिलाओं के सफ में, सुना ना। तो ये सबसे आगे रहती थी। उसके बाद देखो, ये सारी चीज खत्म होने के बाद ना, इसका भी फांसी काम तमाम हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या चलने लगा? संवैधानिक राजतंत्र चलने लगा। क्या चलने लगा? संवैधानिक राजतंत्र। राजा का ही शासन था, ठीक ना, लेकिन कैसा था? संविधान के हिसाब से ना। संविधान के नियमों के आधार पे, जिसमें जुडिशरी हो, है ना, मतलब जिसमें न्यायालय हो, है ना, नेता वगैरह हो, और क्या हो, वकील वगैरह हो, ठीक ना, पुलिस प्रशासन व्यवस्था हो, सारा चीज हो, ठीक ना, इस तरह। तो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया था। और कुछ दिन के बाद एक और राजा उभरने लगा, जिसका नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम था? हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। इसने क्या दिया था? सुनो, नाप तोल करने के लिए ना, नाप तोल समझते हो ना, कुछ भी सामान बेचने या खरीदने के लिए क्या किया था? नाप तोल किया था ना। नाप तोल के लिए दशमलव पद्धति का आविष्कार किया था। दशमलव पद्धति मतलब समझते, नियम का आविष्कार किया। कौन किया? आविष्कार किया कौन किया था? नेपोलियन किया था। नेपोलियन, उसका नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। ये क्या बन गया था? फ्रांस का सम्राट बन गया था, ठीक ना, कुछ दिन में। 16वीं सदी का बात है, 16वीं सदी। समझो क्या है 16वीं सदी में, यानी कि 1500 कुछ का बात कहा होगा, 1500 समथिंग का बात। उस समय क्या होता था ना, कैरिबियाई मतलब जो मतलब विदेश, उधर जो अफ्रीका तरफ कॉन्टिनेंट है ना, अफ्रीका का देश है, वहां से कुछ लोगों को दास बना के लाया जाता था। दास मतलब समझते हो? नौकर, है ना। दास मतलब क्या? नौकर। इन लोग को क्या किया जाता था? तंबाकू, है ना, तंबाकू, मसाला और भी बहुत सारा सामान इत्यादि ले देते हैं, ठीक ना। बहुत सारा जब सामान आता था ना, कहाँ से? जहाज से, ठीक है। सामान आता था ना, तो इन लोग को उतारने के लिए जो भी तुम्हारा व्यापार रहता था ना, व्यापारी देखो वीआईपी होता है कि ना। व्यापारी क्या होता है? वीआईपी उतारेगा खुद से सामान नहीं, उसके लिए क्या चाहिए? एक नौकर चाहिए, ठीक ना। तो नौकर खरीदता था उस समय, है ना। जैसे मान लो, हाँ, दास को क्या जाता था उस समय? खरीदा जाता था, ठीक ना, खरीदा जाता था। कितना में? जैसे मान लो 8 लिब्रे में खरीदा गया कोई, ठीक ना, जितना ज्यादा अच्छा सेहत हो, ठीक है, खरीद लिया, अपना क्या, दास को खरीद लिया। उसके बाद देखो, ये इंसान है ना, मान लो ये दास है, ठीक है, समझ आ रहा ना, ये दास है। तो इसके हाथ को देखिएगा ध्यान से, ठीक ना, और यहाँ पे क्या करेगा? अपना एक निशान लगा देगा कि ये मेरा दास है, आगे ना। उस समय नाम वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता था, किसी का आधार कार्ड नहीं था उस समय, ठीक ना, उस समय कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होता था। इसलिए क्या करता था, अगर मान लो तंबाकू का व्यापारी है, ठीक ना, वो क्या करेगा? अपना जो दास है ना, उसके हाथ में ऐसा क्रॉस लगा देगा, हाँ कि ना, तब पहचानेगा कि मेरा ये दास है, हाँ कि ना। सबका अलग अलग होता था अफ्रीका वाला लोग, समझ रहा ना। दास मतलब नौकर, नहीं पहचानता था समय, समझ रहा ना। नौकर लोग बदलते रहता था, देखता था जब ऐसा ऐसा क्रॉस का चिन्ह है, तो किसका नौकर है? तंबाकू वाला व्यापारी का, समझ रहा ना। अगर मान लो मसाला वाला का है, तो मान लो उसका हाथ में कैसा चिन्ह रहेगा? ऐसे डबल डैश रहेगा, समझ रहा ना। तो इस तरह का अपना अपना क्या रखता था लोग? चिन्ह रखता था, हाँ कि ना। आजकल अगर मान लो लड़की लोग खरीदती, मतलब इस समय भी क्या होता है, लड़की लोगों को खरीदा जाता, ठीक ना, काम करने के लिए। तो इन लोग का पता माथा में क्या बना था?
क्या बनता? नागिन। समझ रहा ना, ये बन जाता, ये हम लोग, हाँ कि ना, हाँ, इच्छाधारी एकदम ना। समझ रहा ना। तो इस समय क्या होता था, सभी दासों के हाथों में क्या किया जाता था? चिन्ह दिया जाता था। क्या? चिन्ह लगाया जाता था, ठीक ना। और अंततः ये आके 1848 में समाप्त हो गया। क्या? दास प्रथा। कौन सा प्रथा खत्म हुआ? दास प्रथा को क्या किया गया? खत्म कर दिया गया, है ना। दास प्रथा कब खत्म हुआ? 1848 को क्या किया गया? खत्म किया गया। अब धीरे धीरे देखो, ये तो 48 में खत्म हो गया, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था? एक हम बताए ना, एक राजकुमार उभर रहा था, जिसका नाम क्या था? हाँ, ये क्या था? एक सम्राट था, ठीक ना, नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी को, है ना, खुद को क्या बना दिया? सम्राट घोषित कर दिया, है ना। खुद को क्या घोषित कर दिया? 1804 को सम्राट घोषित कर दिया। सम्राट कहाँ का? हाँ, सम्राट घोषित कर दिया। कहाँ का? फ्रांस का, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में खुद को सम्राट घोषित कर दिया। कहाँ का? फ्रांस का। और उससे पहले ना वो जीत ही रहा था, इधर उधर हर जगह वो लड़ाई करता था, ठीक ना, और वो देशों को जीत रहा था। जैसे अब ये भी क्या है कि हर जीतने वाला जीतते नहीं रहता हमेशा, सबका दिन आता कभी ना कभी। इसका भी एक दिन आ गया जब ये हारा। कब हारा? 1815 में इसको हार का सामना करना पड़ा। हार का सामना। और कहां वो लड़ाई हुआ था? वाटरलू। क्या नाम था उस जगह का? वाटरलू की लड़ाई। देखो, 1815 में इसको हार का सामना वाटरलू की लड़ाई में करनी पड़ी। किस चीज का सामना करना पड़ा? हार का सामना। वाटरलू एक जगह का नाम है, ठीक है। समझ में आ रहा ना? पानीपत का युद्ध सुना है? पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सब क्या है? जगह का नाम है, ठीक ना। तो वहां भी उस समय फ्रांस में एक जगह होता था जिसका नाम क्या है? वाटरलू। उस लड़ाई में किसका हार हो गया? नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने खुद को क्या घोषित किया था? सम्राट। कहाँ का सम्राट घोषित किया था? फ्रांस का, ठीक ना। और कब इसको हार का सामना करना पड़ा था? 1815 में। बस में ना, ये हार का सामना करना पड़ा था। और इस तरह से सुनो, इस तरह से देखा ना, जब फ्रांस का रेवोल्यूशन चला था, फ्रांस क्रांति कर रहा था, और सारा देश इसको देख देख के ना सीख रहा था कि हम लोग भी क्या करेंगे, अपने देश में क्या लाएंगे? क्रांति लाएंगे, और लोगों के हित में क्या बनाएंगे? नियम बनाएंगे, हाँ कि ना। इसी तरह देख देख के क्या हुआ? सारा लोग संविधान खुद के देश में अप्लाई करने लगा। समझ रहा ना? उसी को देख के सारा देश प्रेरित हुआ था। सबसे पहला क्रांति मतलब बदलाव लाना, बताए थे ना। तो सारा किससे देख के बदलाव लाया है? फ्रांस की क्रांति से बहुत ज्यादा लोग क्या हुआ है? मोटिवेट हुआ है। और यहाँ पूछ देगा कि फ्रांस की क्रांति से दो ऐसे भारतीयों का नाम बताए जो प्रेरित हुए थे, है ना। ये क्वेश्चन शायद पूछा कि नहीं पूछा, लेकिन हम बताते हैं इसका नाम क्या है। फ्रांस की क्रांति को देख के दो लोग और दो भारतीय का नाम है। एक है तुम्हारा राजा राम मोहन राय। हाँ, राजा राम मोहन रॉय, ठीक ना। राजा राम मोहन राय ये समाज सुधारक था, हाँ कि ना। उसके बाद एक और है तुम्हारा टीपू सुल्तान। नाम सुना है? टीपू, हाँ, टीपू सुल्तान, मैसूर का राजा, हाँ कि ना। इसका बाप का नाम पूछता है, क्या होता है? हैदर अली, ठीक ना। हाँ, तो एक तुम्हारा राजा राम मोहन राय फ्रांस की क्रांति से क्या हुआ था? क्या हुआ था? प्रेरित हुआ था। प्रेरित समझता ना, उसको इफेक्ट किया था कि ऐसा होना चाहिए, हर देश में ऐसा होना चाहिए। अगर कहीं मान लो किस चीज का शासन चल रहा है, गलत का शासन चल रहा है, तो वहां क्या करना चाहिए? क्रांति लाना चाहिए, ठीक ना। तो राजा राम मोहन और टीपू सुल्तान, ठीक ना। तो ये चैप्टर हो गया फिनिश।